टीना जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस्लाम कबूल करने से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? व्हाट वाज योर लाइफ लाइक बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम? सो बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया आई वॉज 29 years old एंड उससे पहले मेरी लाइफ जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल लड़की, एक जो नॉर्मल वर्किंग लड़की है। तो आई यूज टू वर्क इन वन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और मेरी फैमिली भी काफ़ी लिबरल है, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स नहीं कर रहे थे शादी के लिए। ऑफ कोर्स जब मैं व्हेन आई हैड जॉइन्ड द जॉब तभी मैं 23 थी, 23 years की। तो दे गिव मी लिबर्टी कि आप अपना करियर बनाओ। सो मेरी फैमिली काफ़ी ब्रॉड माइंडेड और प्रोग्रेसिव अप्रोच वाली है। सो अपना करियर बनाओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ यू कैन डू। मुझे कहीं बाहर जाना था तो आई यूज टू जस्ट टेल देम कि मैं बाहर जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। आई नेवर आस्क्ड परमिशन। सो मेरी लाइफ वॉज लाइक मुझे जो चाहिए था मैं ये करती थी। आई वॉज इंडिपेंडेंट। आई डिड नॉट लाइक टू बी डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरीली, मतलब भाई पे या फिर पापा पे या फिर कोई भी एनी एनी पेरेंटल फिगर या फिर एनी मेल फिगर पे। आई मेरा सोच ऐसा था कि रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, अगर आप फीमेल हो कि आप मेल हो, वट एवर, यू नीड टू हैव योर ओन सेविंग्स, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आप सब में कुछ ना कुछ स्किल होता है तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में कर सकते हो अपने बलबूते पे। तो मेरी ये सोच थी और एट द सेम टाइम मैं स्पिरिचुअल भी थी। स्पिरिचुअल एज इन जब मैं छोटी थी, आई यूज्ड टू आस्क मेनी क्वेश्चंस टू माय पेरेंट्स कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हमारे रिलीजन में ये जो पर्टिकुलर कस्टम है, रिचुअल है, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है। सो आई वॉज ऑलवेज ड्रिवन बाय द लॉजिक। मतलब मुझे अगर कोई बोले कि ये करना है तो मैं चुपचाप से आई करूंगी। मैं वैसी लड़की नहीं थी। मैं थोड़ी रिबेलियस थी। मैं पूछती थी उनको कि ये क्यों करना है, अगर करना है तो व्हाई। आई मीन आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस कि ये ऐसा क्यों होता है बेसिकली। तो रिलीजन के मामले में या फिर स्पिरिचुअलिटी के मामले में भी आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। मेरे पेरेंट्स वे कि ठीक है ये चीज़ अपन को करना है, हमारे सो कॉल्ड लाइक रीति रिवाज में ये है तो अपन को करना है ऐसे। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब जब तक मुझे कुछ उसका रीज़न या फिर लॉजिक ना मिले तो मुझे नहीं मन करता था। मुझे फेक वाली फीलिंग आती थी कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, वाई इज़ दिस सो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस्लाम से पहले मैं कुल देवी में बहुत मानती थी। तो जब हमारे सारे रिलेटिव्स एक जगह पे मिलते थे तो आई यूज टू सी दिस के किसी के बॉडी में आके सब लोग ऐसे बोलते थे कि वो कुल देवी आई है एंड दैट पर्सन यूज टू लिटरली स्टार्ट डांसिंग और ऐसा लगता था कि वो होश में नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं ये किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है या सही है। मेरे नज़र में मुझे उस चीज़ का कुछ मुझे लॉजिक नहीं दिखाई दिया। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये सारे क्वेश्चंस, मतलब आई यूज्ड टू आस्क कि ये क्या है। और मुझे ये भी क्वेश्चन आता था कि ठीक है अगर वो जो देवी है, इफ शी हैज चोजन अ पर्टिकुलर इंसान, तो ऐसे बोलते थे कि वो इंसान मस्ट बी वेरी प्योर एट हार्ट, इसके लिए वो देवी ने उनका शरीर चूज किया। तो मुझे ऐसा क्वेश्चन आता था कि वाई नॉट माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स भी अच्छे हैं, वाई नॉट माई पेरेंट्स, तो मैं जो भी देखती थी ना उसके पीछे इधर आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस और अगर मुझे आंसर्स नहीं मिलते थे तो मैं खुद ही सोचती रहती थी उस चीज को लेके। आई यूज्ड टू फाइंड जितना भी पॉसिबल था। सो यस, आई वाज अ वर्किंग फीमेल, एम्बिशियस लेडी एंड स्पिरिचुअल सोल। सो दिस इज व्हाट डिफाइंस मी। ओके, ओके। तो आप एक वर्किंग लेडी थी और खुले विचार की लेडी थी, और आपके अंदर ये भी था कि आप क्वेश्चंस ज्यादा पूछती थी या चीजों को समझने की जुस्तजू आपके अंदर थी, राइट? करेक्ट, करेक्ट। ओके। सो स्पिरिचुअलिटी भी आप, मतलब स्पिरिचुअलिटी पे भी आप बिलीव करती थी और कुछ उससे रिलेटेड कुछ आप करती थी, जैसे कि आपने मुझे कुछ कार्ड्स का बताया था। Yes, yes, yes. तो one day I just came across one of my friends जो ये सब करते थे, not professionally but just to help people. तो मैं देखती थी कि वो सब क्या कर रहे। तो वो टैरो, बेसिकली ही यूज्ड टू हैव दीज टैरो कार्ड्स
और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन हो रिलेट टू योर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर और वट एवर क्वेश्चंस, तो वो टैरो कार्ड की मदद से वो आंसर देते थे। और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, सो आई वाज आल्सो शॉक्ड कि चलो मैं शॉक तो हो गई कि ये आंसर्स दे रहे हैं। एंड मुझे उसके बाद से जैसे कि जो मेरा नेचर था कि मैं शांत नहीं बैठती थी। अभी टैरो कार्ड का मुझे पता चल गया है कि ये करेक्ट आंसर्स देते हैं, नॉट एवरी टाइम बट यस, कभी कभी एकदम बैंग ऑन आंसर्स मिलता था। सो आई उसके पीछे मैं पड़ गई कि अभी ये क्या एनर्जी है, मुझे जानना है। बिकॉज अगर वो सही है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर जैसे कि मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, गुड एंड बैड। तो अगर ये एनर्जी, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता था, इट्स जस्ट कि ये टैरो है, आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, आप स्टार्ट करो। बट आई यूज टू स्टार्ट फ्रॉम रूट, मतलब ठीक है मैं ये सब करूंगी बट आई नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, क्या एनर्जी वो यूज करता है और क्या उसका हिस्ट्री क्या है, उसका स्टोरी क्या है। सो आई वांटेड टू नो कि ये एनर्जी क्या है बेसिकली, इज इट गुड और बैड। तो ये भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, मतलब कोई भी एक स्पिरिचुअल सोल होगा ना तो उसको ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करेंगी। स्पिरिचुअल सोल विल ऑलवेज फाइंड, द स्पिरिचुअल सोल विल ऑलवेज हैव द थर्स्ट टू फाइंड द ट्रूथ, कोई भी चीज के बारे में, चाहे वो गॉड का ट्रूथ हो कि हु इज द रियल गॉड, चाहे वो कोई भी चीज के पीछे का जो ट्रू लॉजिक है ना वो फाइंड आउट करना मुझे बहुत अच्छा लगता था और फिर ही मुझे शांति मिलती थी बेसिकली कुछ भी करने से पहले। बेसिकली हम कैसे कुछ प्रोडक्ट अगर हम अमेजोन से या फिर कहीं से भी अगर हम ऑर्डर करते हैं, सो वी डू रिसर्च राइट। अगर हमको कोई बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो हम उसके पहले रिसर्च देखते हैं, कितने रिव्यूज मिले राइट। उसको, सेम लॉजिक। हाँ, ओके ओके। तो दोस्तों ये था टीना जी का इस्लाम से पहले तक का जो इनका मामला था। और इससे पहले कि मैं इनसे अगला सवाल करूं, 2400 लोग देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें, ताकि ये बातें जो, ये एक गेम टर्निंग हो सकता है, क्योंकि कई सारे लोग जो ट्रैप में आ जाते हैं इस्लाम के, उनकी आंखें खुल सकती है। और कई सारे लोग जो सोच रहे होंगे कि हमें इस्लाम में आना है, तो उनकी भी आंखें खुल सकती है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये बातें उन तक पहुंचे, तो ये आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। सिल्वी जी ने कहा है, सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट अल तकिया एंड हाउ टू गार्ड अगेंस्ट fakes who claim to be ex-Muslim. A fake attack Temple Prasad after getting job at Temple. ओ ये इस पे हम बाद में इस क्वेश्चन को लेंगे। तो अगला सवाल आपसे ये है टीना जी कि व्हाई एंड हाउ डिड यू एक्सेप्ट इस्लाम? जब आप इतने खुले ख्याल की लेडी थी, तो फिर आपने कैसे और क्यों इस्लाम को एक्सेप्ट किया आपने? सो बेसिकली सी, जैसे कि मैंने आपको बोला, मेरे पर्सनालिटी की जो दो चीज़ें हैं कि एक तो मैं लॉजिक ढूंढने का कोशिश करती थी, एंड सेकंड थिंग इज कि आई वॉज, एज आई टोल्ड यू, आई वॉज अ स्पिरिचुअल सोल। सो अगर मुझे कोई बोलता कि यू नो दिस इज द रियल गॉड, या फिर हमारे रिलीजन में ये जो गॉड है दैट इज द रियल गॉड, सो आई विल कीप माई डोर्स ओपन। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं तुरंत एक्सेप्ट करूंगी, बट आई विल डेफिनेटली शो इंटरेस्ट, क्योंकि ये सारी चीजें जो है रिलेटेड टू गॉड, सोल, हमारा पर्पस क्या है, हमारा लाइफ मतलब यहाँ पे आने का, एंड व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, अगर कुछ है तो व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, सो दैट मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे पता चल जाए तो फिर मैं अभी से आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ, मुझे पता चल जाए कि ओके ये चीजें करनी है। So this is something related to my personality and sorry, what was your question? किस वजह से आपने और कैसे इस्लाम कबूल किया आपने? So ये जो मैंने आपको जो बोला, so these things you know very, मतलब ये सारी चीजों में मैं हमेशा से एक्टिव थी, लाइक स्पिरिचुअल टॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे ही एक फैमिली मेंबर ने मतलब दैट वाज नॉट इंटेंशनल, जैसे बहुत सारे लोग, चाहे वो कन्वर्ट्स हो या बॉर्न मुस्लिम हो, बहुत सारे लोग वो लोग इंटेंशनल दावा करते हैं कि चलो हमको बोला गया है, हम दावा करेंगे एंड
जितने भी लोगों हैं उनको हम इस्लाम के दीन में हम लाएंगे। मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे केस में आई केम टू नो अबाउट इस्लाम, अबाउट दिस रिलीजन थ्रू वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स एंड उसके बाद बेसिकली इनडायरेक्टली सूरह इखलास एक्सप्लेन किया गया था एंड द मीनिंग ऑफ सूरह इखलास, यू नो, दैट टच्ड माय हार्ट। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो गलत है या फिर यू नो, आई स्टिल लव दैट 4 लाइन्स जो सूरह इखलास की है। जो डिस्क्रिप्शन है, जो गॉड का डिस्क्रिप्शन है, दैट इज परफेक्ट। मतलब यू नो ही उनका कोई लाइक ही इज नॉट अ मेल, नाइदर ही इज अ फीमेल, ही इज अ फॉर्मलेस बॉडी बेसिकली। So I will not explain the whole thing. Basically, तो सूरह इखलास plus he kept on saying, मतलब अभी जैसे ही मुझे इंटरेस्ट आ रहा था तो you know I used to ask him questions जो मेरे unanswered questions थे. So what I mean by unanswered questions, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैं questions करती थी। तो जब जब 21 क्रॉस हुई मैं, और जब यू नो मुझे ये सारी सीरियसनेस के बारे में मुझे पता चला, ये सारी चीज़ों के बारे में, व्हाट इज सोल एंड यू नो गॉड एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आ, मैंने लेट्स से मैंने सारे मजहब का तो मैं नहीं बोलूंगी, बट यस, लाइक आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू द स्पिरिचुअल गुरुज इन दैट पर्टिकुलर मजहब। मैं मेरे फ्रेंड के साथ में भागवत गीता के सेशंस में भी जाती थी। वहाँ पे मैंने वो जो वहाँ पे जो भी गुरु थे वहाँ पे मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस किया। देन मैं मेरे नेटिव प्लेस गई, वहाँ पे जो हमारे रिलीजन के जो गुरु है मैं उनको लेके मैं बैठ गई। आई टोल्ड के मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए आपके स्केड्यूल में से, आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। और बेसिकली ये कोई करता नहीं है, बट दैट गुरु वाज आल्सो शॉक कि यू नो ये ऐसे मुझे बिठा के, एंड मैं लिटरली मतलब पोलाइटली, लेकिन मैं नड़ गई। मतलब आई वाज लाइक आई नीड आंसर्स, तो प्लीज सिट कैसे भी करके। सो ही कुडंट से नो एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो देयर। तो तो मैंने ट्राई किया बहुत सारा अलग अलग लोगों को पूछ के, आई ट्राई टू फाइंड आंसर्स। And then when I did not get any convincing answers, I was like, you know, जाने दो। जब भी मतलब आई गेव इट अप, मतलब मैंने वो छोड़ दिया, होप्स मैंने छोड़ दिए। एंड देन ये जो मैं फैमिली मेंबर के बारे में बात कर रही हूँ, उनके थ्रू सडनली, मतलब नाइदर ही वाज इंटेंडिंग कि मैं ये बोलने वाला हूँ, एंड नाइदर आई वाज इन दैट मूड के चलो आज के दिन हम ये करते हैं। नॉर्मल कैजुअल हम लंच कर रहे थे एंड हम बात कर रहे थे, एंड तो ये सारी जो गॉड की बातें शुरू हुई, तो इसमें फिर सूरह इखलास बोला गया मुझे इनडायरेक्टली। तभी तो मुस्लिम या फिर इस्लाम का वर्ड यूज ही नहीं किया गया था, बिकॉज दैट पर्सन वेरी वेल न्यू कि अगर ये मैं वर्ड यूज करूंगा तो यू नो ईदर शी विल गेट एंग्री, बिकॉज आई वाज frankly speaking, I used to hate Muslims. You know, I was very choosy in terms of friends also, कि कैसे friends choose करने हैं। And हाँ, so he did not use those terms, Islam, Muslim, Muhammad, ऐसे कोई भी terms use नहीं किए, but he told about basically whatever questions I was looking out for, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बोलते गया। And I also kept on asking him कि what will happen, God, मतलब after Surah Al-Ikhlas फिर judgment day के बारे में बात हुआ कि you know every soul is going to get justice। judgment day पे, judgment day को हिसाब किताब का दिन भी कहा जाता है। तो जो भी करेगा whatever good or bad, उसको वो he will like every soul is going to get justice basically। तो मुझे ये लॉजिक बहुत अच्छा लगा। मतलब who will not like it, who will not like कि अगर मतलब इंसाफी में वाली बात करूँ, आज के जमाने में अगर आप देखो, if you open newspapers everywhere you read negative things, and when someone tells you कि तुमको इंसाफ मिलेगा, who will not like it? So all these things, you know, basically जो भी logical जो things है ना, he kept on answering my questions, and finally I asked him कि ये तुम जो बोल रहे हो ये क्या है, मतलब have you read a book or is there any particular religion and all? So then after me prompting him several times, वो बाद में he said के okay मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ। So I said इस्लाम मतलब how can this be such a beautiful religion? Because मेरे mind में तो ये था कि इस्लाम is a terrorist religion and basically all negative things, and he said कि नहीं ऐसा नहीं है।
फिर मैंने उनको पूछा कि क्या आप फॉलो कर रहे हो ये रिलीजन, बिकॉज ही वाज सो कॉन्फिडेंट एंड ही वाज डिफेंडिंग इस्लाम, और काफी नॉलेज था। तो आई आई आस्क्ड हिम, सो ही सेड यस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, और हमको पता भी नहीं चला, मुझे भी नहीं पता चला। सो जब मैंने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स किए तभी मुझे पता चला कि ओके दिस पर्सन इज फॉलोइंग इस्लाम। उसके बाद नाउ ऑफ कोर्स ये जो आंसर्स मुझे जो मिले थे, आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय इट, एंड I started researching Islam next, matlab, because that person has told me and because that person is a family member, मैं इस्लाम एक्सेप्ट करूंगी ऐसा होने वाला नहीं था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मेरा ये है कि आई यूज टू सर्च, मुझे खुद कंटेंटमेंट चाहिए कुछ भी चीज को फॉलो करने के लिए। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, और अगर आप रिसर्च करने जाओ ऑफ कोर्स यू विल नॉट गो टू अ इस्लामिक लाइब्रेरी, आप जो इजीएस्ट मोड है विच इज ऑनलाइन, आप उस पे ही जाओगे। यू विल डू गूगल, यू विल डू यूट्यूब, आप उस पे ही रिसर्च करोगे। एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आप जब भी रिसर्च करते हो डॉक्टर जाकिर नायक के ही वीडियोस आते हैं, और पूरा आई विल नॉट से कि पूरा यूट्यूब इज फिल्ड विद जाकिर नायक वीडियोस, but his talks are so appealing, and because I'm a logical person, he also gave answers in a way that every logical person would be attracted towards him. So I stumbled upon his videos, and ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप एक वीडियो देखो और फिर आप दूसरा वीडियो ना देखो, you'll keep on, then it's like a chain ना, आप देखते जाओगे, and even YouTube algorithm will keep on suggesting you those videos only जो आप देख रहे हो उस टाइम पे। So ऐसे ऐसे करके मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं कन्विंस हो गई कि यस दिस इज द ट्रू रिलीजन, कब मुझे ऐसे लगा कि यस दिस इज द ट्रू। ओके, गिव मी 1 मिनट गाइस, देख रहे हो आप लोग देख रहे हो कि डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस का जो पूरा षड्यंत्र है वो कितना फैला हुआ है, कैसे कैसे मतलब पढ़े लिखे लोग भी इसके चक्कर में आ जाते हैं। और टीना जी के साथ भी वही मामला हुआ, और हमारे साथ पैनल में एडम सीकर भी जुड़ चुके हैं। एडम, बहुत बहुत इस्तकबाल है। अरे थैंक यू सो वेरी मच, बड़ी जबरदस्त स्टोरी लाइन चल रही है सिस्टर टीना की, और मैं यहाँ पे अब कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि डिसेप्शन से इस्लाम फैलता है। जितनी चीजें जाकिर नाइक की ने कही हुई हैं उसमें लॉजिकल पॉइंट उनके बड़े अच्छे हैं, लेकिन जैसे वो इस्लाम को उस लॉजिक में फिट करने की कोशिश करते हैं ना, वहां पे उन्होंने हर मौके पे झूठ बोला हुआ है, हर मौके पे। लाइक देयर इज अ हार्डली एनी वीडियो, अगर उनकी कोई वीडियो 5 मिनट की है ना तो कम से कम उसमें 5 झूठ है। यानी मेरे पास दुनिया का कोई भी मोमिन जाकिर साहब की 5 मिनट की वीडियो ले आए, उसमें लाजमन 4 से 5 झूठ होंगे। क्यों? अगर उन्होंने इस्लाम के बारे में बोला, अगर 5 मिनट में सिर्फ लॉजिकल बात ही कर रहे हैं ना, विच हैज नथिंग टू डू कि इस्लाम के साथ उन्होंने अभी कोरिलेट नहीं किया, किसी आयतों को नहीं बयान किया, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन आयतों को बयान जैसे ही करने के लॉजिक में डालेंगे, उनमें 4-5 झूठ बड़े आराम से 5 मिनट में होंगे। तो ये एडम, मतलब आप बोलना ये चाह रहे हो कि आम इंसान जो है वो ये चीज नहीं समझ पाता है, एंड ही फॉल्स और ही और शी फॉल्स इनटू दैट ट्रैप। एग्जैक्टली, क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि देखिए आम इंसान जैसा टीना जी हैं, इन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं हुआ, इन्होंने कुरान की मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस नहीं पढ़ी हुई, नाजरा नहीं पढ़ा हुआ, तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो सिर्फ वीडियो सुन रही हैं। और बेसिकली जो सूरह इखलास अगले ने सुनाई इनको, वो सूरह इखलास भी बहुत बड़ी बोंगी के साथ ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप उसके कुरान में बहुत सारे अल्फाजात ऐसे हैं जो कि अरबिक ओरिजिन से है ही नहीं, लिहाजा उस एक एक लफ्ज के 10-10 मीनिंग इस वजह से बन जाते हैं असल में क्योंकि वो अरबिक ओरिजिन के नहीं है। तो हुआ क्या, एक स्कॉलर ने अपने एरिया में रहते हुए अपने इर्द गिर्द वाली जुबान में जो नजदीक तरीन उसका मीनिंग था वो डाल दिया, दूसरे ने दूसरे एरिया में रहते हुए करीब तरीन जो कुछ बनता था वो डाल दिया, तीसरे चौथे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन रियलिटी कुरानिक अरबिक में मीनिंग इस वजह से एक्स्ट्रा निकल आते हैं कई लफ्जों के। लेकिन अगर आप अहद को देखते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? अगर आप कुरान में अहद वर्ड देखें तो ये तकरीबन 12 से 14 दफा और जगह पे आया हुआ है। अहद जितनी भी जगह पे आप देखेंगे वो लिखा होगा वन ऑफ, सम ऑफ, ठीक है। सो कुल हुवल्लाहु अहद के बाद एक और लफ्ज होना चाहिए था, अल्लाह इज वन ऑफ इलाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल इलाह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अहद पे खत्म करना
ट्रांसलेशन में वो बड़ी गलती है। अल्लाह एक खुदा है, एक में से, अल्लाह खुदा है एक में से, किस एक में से? खुदाओं में से। आलिहात, कुल हु अल्लाहु अहदुल अहलिहात, इलाहात, इलाहात, यानी इट्स वन ऑफ पे सेंटर खत्म कर दिया हमारे। अब करते क्या है, कुछ उलमा आहद को मिलाते हैं हिब्रू के वर्ड अखाद से, और उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन की हुई है अल्लाह यकता है। यकता कहते हैं यूनिफाइड को, कंबाइंड को, यूनिफाइड इनटू वन। अखाद जो है वो हिब्रू का वर्ड है, हिब्रू जुबान का, जिसका मतलब होता है यूनिटी इनटू वन। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल दूं हिब्रू की इस लैंग्वेज की, तो वो ये है कि खुदा ने कहा कि मैंने आदम और ईव की शादी करा दी, नाउ दे आर अखाद, वो अब एक हैं, यूनिफाइड हैं, यू नो, दे आर नॉट लिटरली वन। एक नहीं ना बने, शादी करके मियां और बीवी एक नहीं बनते, दो ही रहते हैं, but they are unified into one, right? So that's the Hebrew word ahad, जिसको चंद उलमा ने आहद से मिलाया। अब आहद की ट्रांसलेशन दो कैसे हो गई? एक तो अरबी के उस इलाके की ट्रांसलेशन हुई जो कि कुरान में मल्टीपल टाइम यूज किया हुआ है कि फलाना पैगंबर पैगंबरों में से एक पैगंबर है, and so on and so forth, और मल्टीपल जगह। लेकिन यहाँ पे हर मोमिन ट्रांसलेट क्या करेगा? वन एंड ओनली। हेलो भाई, दैट इज अल वाहिद, दी वन। अल वाहिद नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है अहाद, वन ऑफ। तो मोहम्मद जो है उस जमाने में, उधर 360 बुत थे, अल्लाह इज वन ऑफ दोज बुत, अल्लाह इज वन ऑफ दोज खुदा, कुछ भी कह लें, खुदा कह लें, बुत कह लें, व्हाटसोएवर, बिकॉज़ ईच एंड एवरी बुत रिप्रेजेंट्स अ गॉड, राइट? सो अल्लाह वाज वन ऑफ दोज गॉड्स, राइट? एंड और इसी तरह कुरान में एक और जगह आता है कि मुशरिक उन्हें अल्लाह, मुशरिक क्या कह रहे हैं मोहम्मद को? मुशरिक कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद तुमने क्या अजीब बात की है, तुमने तो सिर्फ इन तमाम खुदाओं को मिला के एक खुदा कर दिया और तो कुछ नहीं किया तुमने। तो अल्लाह वाज वन ऑफ दोज बुत, वन ऑफ दोज खुदा। ओके, अब ये है डीप एनालिसिस जो आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन जब बाहर बाहर से आप सुनते हैं अल्लाह, तो you go into that trap. यस। अच्छा, अब समद की बारी अगर आती है, समद भी मुसलमानों के अंदर एक खिलाफ है। अगर आप तिबरी को देखें और कुर्तुबी को देखें, समद के आपको 15 से 20 मायना मिलेंगे, ठीक है? एक मायना है अंदर से होलो, अल्लाह अंदर से होलो है क्या? एक मायना है चिकना, ऐसा चिकना जिसके ऊपर कोई भी चीज गिराओ वो स्लिप हो जाएगी, ठीक है? अल्लाह चिकना है, लाइक कम ऑन मैन, सीरियसली स्पीकिंग। समद के मायने देखो यार, कितने ज्यादा समद के मायने बनते हैं। तिबरी पढ़ो, कुर्तुबी पढ़ो, यहाँ पे क्या करेंगे? उसका कोई हमसर नहीं है। What do you mean by that? हमसर नहीं है? Samad doesn't even mean हमसर नहीं है। That's just like a falsified fake translation which was added at a later time. और ये वर्ड्स इसके लिए यूज हुआ है जैसा अहद, ताकि वो राइमिंग बन सके, like Storm Pilot is telling. Exactly, क्योंकि अल्लाह ने तमाम चीजें राइम में बनाई है ना, ठीक है? वो राइम अल्लाह ने क्या बनाई? मोहम्मद, सर उस जमाने में पोएट्री थी, हर कोई पोएट्री कर रहा था, हमें पता है वहां पे पोएट्स को मोहम्मद साहब ने मरवाया, ठीक है? और कोई भी ऐसा कल्चर जो कि ओरल कल्चर होगा ना, वहां पे पोएट्री ही चलेगी, क्योंकि सेंटेंसेस, कहानियां याद नहीं रहती, पोएट्री याद रहती है, गाना याद रहता है। आपको 10 गाने याद होंगे इस वक्त भी, लेकिन आपको बुक के 4 पैराग्राफ याद नहीं होंगे, ठीक है? गुड। सो कुरान इज एक्चुअली क्रिएटेड इन अ राइमिंग मैनर, इन अ मैनर ऑफ अ पोएट्री, सो कि याद रह सके। क्यों? क्योंकि लिखने वाली चीजें नहीं थी। Arabic language was not evolved at that time to be in a written form, क्योंकि उसके अंदर वॉवल्स ही नहीं है। उस लैंग्वेज के भी एवोल्यूशन के अर्ली टाइम पे थी, जहां पे हर लैंग्वेज अगर आप देखें, इट फर्स्ट कम्स एज ए वोकल लैंग्वेज, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फॉरेन वर्ड्स होते हैं और आप बोलते हैं। उसके बाद उसमें पिक्चर्स बनती हैं, पिक्चर्स से कुछ लेटर्स बनते हैं, अभी वॉवल्स क्रिएट नहीं होते। फिर वो लेटर्स बाद में वॉवल्स फॉर्म में आते हैं और फिर उसके अंदर ग्रामेटिक चीजें ऐड की जाती हैं। दिस इज हाउ लैंग्वेज इवॉल्व्ड। अगर आप किसी भी लैंग्वेज की हिस्ट्री देख लें एवोल्यूशन की, ओके, अरबिक बहुत बेसिक में थी, तो वो कहानी नज़्मों में थी जी। ओके, सो